नमस्कार दोस्तों। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना भारत में आयकर कानून के अनुसार आवश्यक है। अगर आपकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, इसे आप ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड किया हुआ है। आईटीआर भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और फॉर्म 26AS या AIS। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आईटीआर भरना चाह रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में गाइड किया है। इस वीडियो को देखकर आसानी से आप आईटीआर ऑनलाइन खुद से भर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर में इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल पर आना है। यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन मिल रहा है, लॉगिन का और रजिस्टर का। यदि आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से बना लिया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन सेक्शन में यहाँ पे आपको इंटर योर यूजर आईडी में आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पर एक सिक्योर एक्सेस मैसेज शो हो रहा है, यहाँ पे आप कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पे कंसेंट बॉक्स में टिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। यदि आपको पासवर्ड नहीं याद है तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप आसानी से पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लॉगिन हो चुके हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम करेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे 2025 से 26 और सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग में ऑनलाइन यहाँ पे रिकमेंडेड है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पे टिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन, नो सेव ड्राफ्ट है टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। और यहाँ पे हम स्टार्ट न्यू फिलिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे टिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे दोस्तों आईटीआर फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 दिखेगा। तो यहाँ पे आईटीआर 4 हम सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विथ आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर शो होता है और इसमें लिखा हुआ रहता है प्लीज नोट न्यू टैक्स regime is the default regime. Kindly compare the tax liability as per new and old tax regime before filling your return of income. List of significant exemption and deduction not available under new tax regime. HRA, LTA deduction under section 80C, 80D, 80U, 80E, 80G, 80 TTA, 80 TTB and other chapter with deduction. अब यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेज रहता है। प्रीफिल डाटा, उसको आपको कंफर्म करना है, उसके बाद से वेरीफाई करना है। अब आप यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रहता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में देखेंगे कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है, कंसेंट बॉक्स रहता है। तो यहाँ पे अभी हम अदर पे सेलेक्ट करेंगे यानी कि कंसेंट देंगे। इसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से फिर से यहाँ पे एक स्क्रीन पर पॉपअप मैसेज आ जाता है और इसमें लिखा हुआ रहता है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल ऑन ई फिलिंग। देयर मे बी सिचुएशंस वेयर सच इंफॉर्मेशन may not be complete. The facility of pre-filling is only for providing assistance to the taxpayer for filling their ITRs. Please verify the pre-filled data with your records and AIS या TIS before finalizing and submitting the ITR. You have the option to make changes to pre-filled data. अब यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न समरी में सभी को कंप्लीटेड करना है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, GTI, DEI, LTCG और TOT, TDS, टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टैक्स पेड वाले सेक्शन में 1207 रुपया यहाँ पे टैक्स पेड हुआ है। आईटीआर फाइल करके आप रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम क्लिक करेंगे प्रोवाइड योर कंफर्मेशन में और यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल शो हो जाता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर से हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में दोस्तों ऐसा नहीं है, तो अभी हम अदर्स पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद से फिलिंग सेक्शन में देख सकते हैं फील्ड आस में डायरेक्ट इनेबल है, और यहाँ पे 139 सिलेक्ट किए हुए हमने। रिटर्न फाइल्ड ऑन या बिफोर ड्यू डेट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको 139 सिलेक्ट करना है। इसके बाद फाइल इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन ई डिसेबल है, तो यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, डिसेबल ही रहने देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है बी एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम इन फॉर्म 10 IEA इन असेसमेंट ईयर 2024 से 25। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे केस में नो ही रहेगा, तो यहाँ पे नो पे टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम फॉर करेंट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे दोस्तों यस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम नो पे टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अब हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखें कि वेयर दिस रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SEC में नो पे टिक रखेंगे। इसके बाद से बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज प्री वैलिडेट। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट वैलिडेट कर लेना होगा, और दोस्तों आप वैलिडेट करने के बाद से ही जो भी आपका TDS है ये रिफंड हो पाएगा। अब हम फाइनली कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है ग्रोस टोटल इनकम। अब यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम वाले ऑप्शन में B1 में है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि दोस्तों क्या आपका बिजनेस है, क्या प्रोफेशन, ये आप दिखा सकते हैं यहाँ से। B2 में है इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप सैलरी से कमाते हैं तो भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी दिखा सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइड कैपिटल से भी दिखा सकते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 1847 रुपये दिख रहा है। तो इस पर अभी जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको जानकारी मिलेगा कि ये जो 1847 रुपये दिख रहा है ये हमारा अदर सोर्सेस में, जैसे कि बैंक अकाउंट जो हमने पैसा रखा होता है, ये इसका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। तो 1847 रुपया ये हमारा इनकम हुआ था, ये डायरेक्टली जो है कि फेच कर गया है यहाँ पे, जैसे हमने ITR यहाँ पे फाइल कर रहा है। तो 1847 रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट के जरिए यहाँ पे 1847 रुपया दिख रहा है, ठीक है। और हम आगे यहाँ पे और कुछ ऐड करेंगे, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी कुछ जो हमने इनकम किया वो भी यहाँ पे हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले सेक्शन में लिखा हुआ बी हैव प्री फिल्ड फ्यू डिटेल्स फ्रॉम योर लास्ट ईयर रिटर्न, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ अमाउंट इन ऑर्डर टू कंसिडर द बिजनेस या प्रोफेशन इनकम। तो दोस्तों जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे, जैसे कि प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD में, या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 ADA में, या फिर इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44 AE में। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD में जैसे हम शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं हमने पहले से दोस्तों फाइल किया हुआ था नेम ऑफ बिजनेस SK मोबाइल शॉप, और बिजनेस कोड यहाँ पे बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज में, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा होता मोबाइल रिपेयरिंग एंड एक्सेसरीज। तो दोस्तों यहाँ पे हमको दिखाना होगा कि इस बिजनेस के जरिए हमने 31 मार्च बाद यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना यहाँ पे हमें देख सकते हैं। ए वाले ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ थ्रू अकाउंट पेई चेक या अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें दिखाना है कि UPI के माध्यम से हमने कितना पेमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, यानी कि अर्न किया हुआ टोटल, और उसके बाद से रिसिप्ट इन कैश में भी कितना अमाउंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम टोटल टर्नओवर दिखा रहे हैं, UPI के माध्यम से हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ पे दिखा रहे हैं, और रिसिप्ट इन कैश में 1 लाख रुपए यहाँ पे टोटल टर्नओवर दिखा रहे हैं, ये जो कि टोटल हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 2.5 लाख रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ET वाले ऑप्शन में देख सकते हैं प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD में ए ऑप्शन में 6% ऑफ अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर, मतलब यहाँ पे दोस्तों UPI या फिर बैंक अकाउंट के माध्यम से कितना यहाँ पे हमको जो कि बेनिफिट हुआ है, मिनिमम आपको 6% यहाँ पे दिखाना है। तो हमने यहाँ पे 15,000 रुपया लगभग यहाँ पे बेनिफिट यानी कि अर्न किया हुआ है 1.5 लाख में। तो यहाँ पे अभी हम 15,000 इंटर कर लेते हैं। इसके बाद से बी वाले ऑप्शन में है
8% ऑफ अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर। यानी कि दोस्तों हमने जो कैश के माध्यम से यहाँ ग्रोस टर्नओवर जो हमारा 1 लाख था यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिमम हमको 8% यहाँ पे बेनिफिट दिखाना है। तो यहाँ पे अभी हम 10,000 रुपया टोटल जो है कि बेनिफिट यहाँ पे दिखा देते हैं। यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा ऑनलाइन बैंक अकाउंट और कैश के माध्यम से दोनों मिला के लगभग 25,000 रुपया। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप और भी बिजनेस यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं तो यहाँ पे एड अनदर पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे आप नेम ऑफ बिजनेस और बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन में लिख करके यहाँ पे सेव करके फिर से आप यहाँ पे इनकम आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम बिजनेस सेट करने वाले हैं। नेम ऑफ बिजनेस में LIC ऑफ इंडिया और बिजनेस कोड में लाइफ इंश्योरेंस और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC ऑफ इंडिया। अब इसको हम फाइल को सेव कर देंगे। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 2 बिजनेस आ चुका है, SK मोबाइल शॉप और LIC ऑफ इंडिया, जो कि हमने बिजनेस कोड रखा हुआ बेसिक टेलीकॉम सर्विस और लाइफ इंश्योरेंस। और दोस्तों अभी हम इसको इनकम डिटेल भी यहाँ से दिखाएंगे कि हमने कितना कमाया हुआ है। तो इसके लिए पहले से हमने यहाँ पे 2.5 लाख शो कर दिया हुआ है, लेकिन अभी हम और यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे जिससे कि LIC ऑफ इंडिया से यानी कि लाइफ इंश्योरेंस से भी हमने यहाँ पे पैसा कमाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं C वाले ऑप्शन में एनी मोड अदर देन A एंड B। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम 10,000 ऐड करेंगे और जो कि हमने लाइफ इंश्योरेंस से कमाया हुआ है। सेम इसी प्रकार से 2 बिजनेस और ऐड करेंगे। तीसरा है हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर और बिजनेस कोड है इसका साइबर कैफे और डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा हुआ CSC VLE। और चौथा है नेम ऑफ बिजनेस हमने रखा हुआ गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। हमने ऑनलाइन यहाँ पे व्हीकल इंश्योरेंस करते हैं यानी गाड़ी इंश्योरेंस। तो बिजनेस कोड इसका रखेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर्स मोटर गेज एडवाइजर्स एंड ब्रोकर्स में और उसके बाद से डिस्क्रिप्शन लिख देंगे व्हीकल इंश्योरेंस। तो दोस्तों इस तरह से हमने 4 बिजनेस यहाँ पे शो किया हुआ है, SK मोबाइल शॉप, LIC ऑफ इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। और अब यहाँ पे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब हमारा यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम भी कंफर्म हो जाता है, देख सकते हैं। अब हम DEI यानी कि डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम, ये भी मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे क्लिक करना है और इसको भी यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। नोट में लिखा हुआ है E11 to E25 यानी कि ऑप्शन जो है फर्निश द इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 डे ऑफ मार्च 2025। तो यहाँ पे दोस्तों एडिट का ऑप्शन है और डिलीट का ऑप्शन है। अगर आप इसमें कुछ यहाँ पे फिलअप करना चाहते हैं जैसे कि आपने लोन लिया हुआ है, कितना लोन लिया हुआ है, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। एडवांस कितना आपके पास था या सन्ड्री क्रेडिटर्स या अदर लायबिलिटीज, तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये 0 ही रहने देंगे और फाइनली यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम भी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब LTCG अंडर सेक्शन 112 में प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें लिखा हुआ दोस्तों LTCG अंडर सेक्शन 112 में इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो इसमें फर्स्ट में कह रहा टोटल सेल कंसिडरेशन, यहाँ पे आपको दिखाना है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और थर्ड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एज पर सेक्ट 112 है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमारा 0 करके यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं। देख सकते हैं अब LTCG अंडर सेक्शन 112 भी कंफर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन। तो यहाँ पे प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें लिखा हुआ है टोटल डिडक्शन में प्लीज वेरीफाई योर डिडक्शन डिटेल्स एंड प्रोसीड फर्दर। यानी दोस्तों 80 CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर और 80 CCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम और एनी अदर डिडक्शन। इसके बाद टोटल डिडक्शन। तो चलिए अब हम फाइनली यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमारा टोटल डिडक्शन भी कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट है TDS यानी टैक्स पेड, तो ये भी मैंडेटरी है। तो अब हम प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि टैक्स पेड में प्लीज वेरीफाई डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड बाय यू इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर दोस्तों SCH TDS 1 पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सोर्स फ्रॉम सैलरी से नहीं है, लेकिन SCH TDS S2 जैसे हम क्लिक करते हैं तो डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम अदर देन में। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 16
के तहत यहाँ पे जो भी हमारा डिटेल रहेगा यहाँ से शो हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं एक इंश्योरेंस कमीशन की तरफ से आया है यहाँ पे, और फिर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पहले भी फिलअप किया हुआ था, जो कि LIC से यहाँ पे कमीशन आया था, उसका टैक्स कटा हुआ था। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जैसे कि बाइक व्हीकल इंश्योरेंस किया हुआ था, उसमें भी कुछ टैक्स कटा हुआ है। तो टोटल मिला करके यहाँ पे 1207 रुपया दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेड है। तो चलिए अब हम फाइनली यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा टैक्स पेड भी कंफर्म हो जाता है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टोटल टैक्स लायबिलिटी में देख सकते हैं इसमें भी लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स एंड प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ग्रोस टोटल इनकम 26,847 और टोटल इनकम 26,850। इसके बाद से यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है। इसके बाद से टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेएबल भी 0 हो जाता है, और टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट भी 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कंफर्म हो जाता है। इसके बाद से हमको क्लिक करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे। यहाँ पर आप देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 1210, यानी कि प्लीज व्यू योर टैक्स समरी डिटेल्स एंड प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम भी दिखेगा। दोस्तों हमने यहाँ पे 26,847 रुपये ग्रोस टोटल इनकम दिखाया हुआ है। इसके बाद से टोटल डिडक्शन हमने यहाँ पे 0 रखा हुआ था, तो 0 शो हो रहा है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल भी 0 था, और टोटल टैक्स पेड में 1207 रुपये था, और अमाउंट पेएबल या रिफंड में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स पेड 1207, रिफंड यहाँ पे बन जा रहा मेरा 1210 रुपये का। तो चलिए अब हम रिव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक कंसेंट बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद से आपका यहाँ पे नेम और फादर नेम, इसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी शो होगा। अब आपको यहाँ पे सिर्फ प्लेस लिख देना है। इसके बाद से डेट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा जिस डेट में आप फाइल कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन यानी ITR फॉर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है, नो एरर आ रहा है। अब यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड जेसन का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड जेसन पे क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये प्रीव्यू हो चुका है, और यहाँ पे डाउनलोड प्रीव्यू पे क्लिक करके इस फाइल को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और यहाँ भी डाउनलोड जेसन का ऑप्शन मिलता है, और फिर नेक्स्ट बगल में ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों अब आपको कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, सिलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड बिलो टू फिनिश फिलिंग, यानी कि दोस्तों ई वेरीफाई नाउ या ई वेरीफाई लेटर या वेरीफाई बाय ITR 5। तो ई वेरीफाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि आधार OTP के जरिए वेरीफाई होता है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों अब आप देख सकते हैं ई वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे आपका पेन नंबर और ITR कोड और असेसमेंट ईयर 2025 दिख रहा है। इसके बाद से यहाँ पे लिख रहा है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ आधार वाले ऑप्शन में कंसेंट देना है। इसके बाद से यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइड डाउन करिएगा। उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर एक पॉपअप मैसेज आएगा स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको कंसेंट देना है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर लेना है। अब आपके मोबाइल पर आधार कार्ड की तरफ से 6 डिजिट का OTP जाता है, और दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर आपको 6 डिजिट OTP को यहाँ पे इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद से वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न में सबमिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबमिट लेवल वैलिडेशन भी यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाता है, नो एरर वेयर फाउंड। अब यहाँ पे फाइनली में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल एंड वेरीफाई योर रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ITR फाइल सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपके मोबाइल पे और Gmail ID पे भी सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन मिल जाता है, और यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड रिसिप्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आसानी से एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं।